इस मैदान में पंडाल पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह इसमें शामिल होंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। रास तिलक की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और IBC 24 पर मेगा कवरेज आज पूरे दिन शपथ ग्रहण को लेकर आपको दिखाते रहेंगे। आज नए CM विष्णुदेव साय शपथ लेंगे और शपथ वाले सभी मंत्रियों के नाम फिलहाल अब तक सामने नहीं है, लेकिन कयासों का दौर लगातार जारी है। तो लगातार आपको IBC 24 पर अपडेट और तस्वीरें लगातार हम दिखाते आ रहे हैं और आज पूरे दिन मेगा कवरेज शपथ ग्रहण को लेकर आप IBC 24 पर देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि साइंस कॉलेज में इस वक्त मौजूद है। राजेश, अगर तैयारियों की बात करें, तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, कैसा माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं साइंस कॉलेज मैदान में यहाँ खड़ा हूँ। कुछ देर बाद ही प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और 2 डिप्टी CM सहित मंत्रिमंडल के सदस्य आज यहाँ पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि मंच को बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। 3 मंच यहाँ पर बनाया गया है। एक मुख्य मंच है जिसमें भी अभी अंतिम तैयारियां यहाँ पर चल रही। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो मुख्य मंच है उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे और उसके शपथ ग्रहण के जो साक्षी बनने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और तमाम जो आसपास योगी आदित्यनाथ और जो देश के अन्य प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं और विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं वो बैठेंगे। ये इधर का आपको एक मंच दिखाई दे रहा होगा। पहला जो मंच है वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पर नवनिर्वाचित विधायक और सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है और उन विधायकों में कुछ मुख्यमंत्री और कोई मंत्री भी बनने वाला है। और ये जो एक मंच आप यहाँ एक और देख रहे हैं, इस मंच में साधु संतों और विशिष्ट अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो देख रहे हैं कि मंच में 3 स्टेज यहाँ पर बनाए गए हैं। मंच के सामने खूबसूरत रंगोली भी बनाई जा रही है जिसमें छत्तीसगढ़ी माता और BJP के जो कमल फूल है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। पूरा सभा स्थल को भव्य रूप से यहाँ पर सजाया गया है। सभी राष्ट्रीय नेताओं के और स्थानीय नेताओं के कटआउट्स भी लगाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि मंच में एक और मोदी जी का कटआउट आपको दिख रहा होगा और दूसरी ओर विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं उनका कटआउट लगाया गया है। मंच के ठीक सामने में 3 विशाल डोम बनाए गए हैं और यहाँ पर 35 से 40 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चेयर यहाँ लगाए गए हैं। कौन कौन किस कहाँ बैठेगा इसके लिए सबके लिए अलग अलग डी भी तैयार किया गया। आप देख रहे हैं विशिष्ट अतिथि ये तमाम लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई। अलग अलग जोन यहाँ पर बनाया गया है और पूरे पंडाल को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो तिरंगा है, जो झंडा है, उस झंडे का कलर उसका थीम यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो मंच पे हर व्यक्ति जो मंच सभा में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो है मंच पे क्या हो रहा है उसको वो देख सके, उसके लिए आप देख रहे हैं कि 1 दर्जन से अधिक LED भी यहाँ पर लगाई गई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 1000 से अधिक का बल यहाँ पर तैनात किया गया है चप्पे चप्पे पर और अभी से लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है और पुलिस मुस्तैद है। सुबह 7 बजे से पुलिस अफसर, पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो ये जानकारी मिली है कि लगभग 2:15 बजे प्रधानमंत्री जो हैं भोपाल से रवाना होंगे। 3:20 में राजधानी पहुंचेंगे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से वो साइंस कॉलेज मैदान जहां पर सभा हो रहा है उसके पीछे एक हेलीपैड बनाए गए हैं। वहां पर 3:45 बजे करीब वो यहां पहुंचेंगे हेलीपैड में और हेलीपैड में पहुंचने के बाद वहां से बाई रोड होते हुए सभा स्थल तक आएंगे। 3:45 तक वो यहाँ पहुंचेंगे और 3:55 से लेकर शाम 4 बजे तक वो शपथ ग्रहण। बिल्कुल, जैसे कि जानकारी आप दे रहे हो, तस्वीरें में दिखा रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। पूरी तरीके से पंडाल भी सजकर तैयार हो चुका है शपथ ग्रहण के लिए और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अविनाश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि इस वक्त पहुना में मौजूद है, जो कि अभी CM हाउस है। अविनाश, आपसे भी जानना चाहते हैं CM के पूरे शेड्यूल की अगर बात करें तो कितने बजे वो साइंस कॉलेज के लिए निकलेंगे, क्या उनका पूरा शेड्यूल आज रहने वाला है? जी बिल्कुल, अभी तक जो शेड्यूल मिला है उसके मुताबिक CM विष्णुदेव साय 10 बजे गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे। वहां वो पूजा अर्चना करने वाले हैं और उसके बाद जो अवंती विहार स्थित अटल बिहारी की जो प्रतिमा है वो वहां जाएंगे, उनका माल्यार्पण करेंगे। 11:30 बजे का जो समय है, 11:30 बजे जयस्तंभ चौक में शहीद वीर नारायण सिंह जी की प्रतिमा है, वहाँ वो पूजा अर्चना कर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद फिर अपने निवास जाएंगे। उनसे मुलाकात करने के बाद, परिजनों से मुलाकात करने के बाद फिर वो साइंस कॉलेज के लिए रवाना होने वाले हैं।
पूरा शेड्यूल जो है वो काफ़ी बिजी रहने वाला है। और उसके साथ साथ मैं आपको पहुना की तस्वीर एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि जो लोगों के पहुँचने का सिलसिला है, ये देखिए कि लगातार चल रहा है। लोग दूर दूर से यहाँ पे, प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी ये कोशिश है कि सीएम से उनकी मुलाकात हो सके। और बार बार मैं लोगों से बात इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं सीएम से सीधे जुड़ाव का दिन है। हर कोई कहता है कि सीएम साहब से उनका सीधा परिचय है, सीएम उनको सीधे जानते हैं। दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मुझे लगता है कि उनसे बात कराना काफ़ी ज़रूरी है। कहाँ से आए हैं आप लोग, किस तरह से यहाँ पे मिलने के लिए आए सीएम से? हम लोग रायगढ़ से आए हैं और रायगढ़ से 20 साल हमारे सांसद रह चुके हैं सीएम साहब, और बिल्कुल हमारा घर जैसे वो है हम लोगों का। हम लोग भाजपा महिला मोर्चा से हैं, रायगढ़ से। जी दीदी, ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? रायगढ़ से आए हैं, रायगढ़ महिला मोर्चा से हैं। कितना उत्साह है? सीएम साहब आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं क्या? क्षेत्र के मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत उत्साह है। रायगढ़ वासियों को, हम लोगों को मिलने की बहुत इच्छा है और मिले भी हैं। क्या, किस तरह से आप कितने संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज शपथ ग्रहण होने वाला है? बड़ी पूरा ये बताया जा रहा है कि रायगढ़, सरगुजा, जसपुर सारे इलाके के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और छत्तीसगढ़ की हमारी भाजपा की पूरे सांसद को भी बहुत बहुत बधाई दूंगी कि हमारी छोटी सी मतलब गांव की एक कृषक भाई को आज मुख्यमंत्री चुने हैं। इसी का हम लोग बहुत खुशी हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत छोटी जगह से आते हैं, कुनकुरी क्षेत्र से, वहां से जिस तरह से सरपंच के पद से लेके आज सीएम तक वो पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ता जो है वो सबसे ज्यादा उत्साहित है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहुना में शायद पहली बार इस तरह का नजारा होगा कि पूरे दिन पहुना में हर तरह के लोग आपको नजर आएंगे। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है, अंतिम व्यक्ति जो समाज का कहते हैं, उसमें खुशी की लहर है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पहली बार कोई जमीनी नेता जो है वो सीएम के पद पर बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें काफी जग गई हैं, आशाएं काफी जग गई हैं। ये लग रहा है कि विकास का नया आयाम छत्तीसगढ़ गढ़ने वाला है। और उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में, प्रदेशवासियों में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। और लगातार काफिला, एक बार फिर से मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो गेट पर दिखाएं कि देखिए ये जो बाहर लोग हैं ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगभग अंदर में 1000 से अधिक लोग अभी भी पहुना के अंदर मौजूद हैं। और उनके लिए सीएम हाउस में पहली बार ऐसी व्यवस्था होगी कि बिना किसी रोक टोक के उन्हें बाकायदा बुलाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कहाँ से आए हैं, उनके चाय नाश्ते रुकने की व्यवस्था की जा रही है, और उसके बाद फिर वाहनों से उन्हें शपथ ग्रहण स्थल तक ले जाया जाएगा। कुल मिलाकर आम कार्यकर्ता, आम लोग जो है वो आज काफी खुश है। और शपथ ग्रहण स्थल में जिस तरह से तैयारियां की गई है, 50,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, तो पूरा छत्तीसगढ़ के कोने कोने के जो लोग हैं वो आज राजधानी रायपुर में नजर आएंगे। बिल्कुल अविनाश, हम देख पा रहे हैं कि आज सुबह से लगातार आप पहुना से हमारे साथ जुड़े हुए, जिन लोगों से आपने बातचीत किया सुबह से, सभी में पूरा उत्साह शपथ ग्रहण को लेकर देखा जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए साइंस कॉलेज से। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तैयार देश में हो सवार आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लगातार हमारी खास पेशकश सरकार जारी है। चूंकि सरकार का जनादेश जनता ने 3 दिसंबर को दे दिया था, उसके बाद सरकार बनने का प्रोसेस लगातार चल रहा है। और आज मुख्य कड़ी में आज ताजपोशी होनी है, राज तिलक होना है। नई सरकार के चेहरे आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को लेकर। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आज ताजपोशी होगी, और इस तरह से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आज सीएम पद की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव को ताजपोशी आज होगी। मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल वहां पर दिलाएंगे। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेने जा रहे हैं। राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बनेंगे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। खराब तबीयत का उन्होंने हवाला दिया है और ये बताया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि मोहन यादव कल उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे भी थे, उन्हें निमंत्रण भी दिया था कि शपथ ग्रहण समारोह में जरूर पहुंचें। तो मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव आज शपथ लेने जा रहे हैं। 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा।
और इसके लिए व्यापक तैयारियां इस वक्त भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी खासतौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के साथ में आज 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेने जा रहे हैं। राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा। राजेंद्र शुक्ल विंध्य से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा रहे हैं। शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी शामिल के रूप में भी शामिल रहे और अब उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है। जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जो कि इससे पहले शिवराज कैबिनेट में मंत्री के रूप में वो भी जिम्मेदारी संभाल चुके थे। आज वो भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। और बता दें आपको कि IBC 24 लगातार ये मेगा कवरेज आपके सामने रख रहा है और मेगा कवरेज के दौरान लगातार आपको यहां के पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी लगातार तैयार हैं। और इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक पटैया, जो कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के भीतर मौजूद हैं, जहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह होना है। और साथ ही अंशुल मुकाती उज्जैन से हमारे साथ में बने हुए हैं। विवेक पटैया का रुख करते हैं। विवेक, हम इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, ये भी दर्शकों को बताइएगा। और क्या तैयारियां, जो कि 11:30 बजे ये कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी इस वक्त की गई है। तमाम दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं। मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे, 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। क्या कुछ और तैयारियां? देखिए, बिल्कुल हितेश जी, तैयारियां पूरी हो चुकी है और ये शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो मंच बना है, इस मंच पर आप देख सकते हैं तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह प्रचंड बहुमत से जीत हुई, उसके लिए यहाँ पर एक कमल का फूल भी जो है फूलों से बनाया गया है और पूरा जो ये मंच है वो हाई सिक्योरिटी जोन के में है, एसपीजी की सुरक्षा घेरे में है और जो व्यक्ति यहाँ पर बैठेंगे उनकी यहाँ पर पूरी जो है लिस्ट उनके पास है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के कई सीनियर नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पूरा जो ये मंच है, मंच के ठीक सामने बैठने की व्यवस्था की गई है। पूरे इस परिसर में जो कटआउट्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और इसके अलावा राज्यपाल बंगूभाई पटेल, जेपी नड्डा, अमित शाह, वीडी शर्मा और मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो उज्जैन से विधायक है, उज्जैन दक्षिण सीट से, वो आज जो है पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। और उसके बाद आज से मोहन सरकार का आगाज हो जाएगा। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम जो कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। 2 डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जो विंध्य क्षेत्र से आते हैं और जगदीश देवड़ा जो मालवा क्षेत्र से आते हैं। ये 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के आज जो शपथ लेंगे। और ये कहा जा रहा है कि बड़ी लंबी जो है कह सकते हैं कि जद्दोजहद के बाद ये चुनाव हुआ, कई प्रक्रियाएं हुई और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक युवा पीढ़ी जो है आगाज करने जा रही है और जिस तरह उनका चयन हुआ, ठीक ऐसे ही आने वाले समय में कैबिनेट में भी चेहरे दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल जो है आज 3 शपथ होगी, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ होगी और लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। और तमाम जो यहाँ पर जो आने वाले जो अतिथि है वो भी प्रधानमंत्री के आगमन के पहले यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और जो राज्यपाल बंगूभाई पटेल है वो जो है शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री पद की डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल बंगूभाई पटेल शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम को। इस बीच हरप्रीत कौर हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं, जो कि स्टेट हैंगर पे मौजूद हैं। स्टेट हैंगर का आज इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि तमाम जो वीवीआईपीज का आज आगमन होना है, स्टेट हैंगर से ही सीधे उनको वहां पर कार्यक्रम स्थल पर ले जाया जाएगा। हरप्रीत, जानना चाहेंगे इस वक्त की क्या कुछ तैयारियां, कब यहां पर पहुंचेंगे और इसके बाद यहां से वहां किस तरह से ले जाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए एसपीजी ने यहाँ पर मोर्चा स्टेट हैंगर पर संभाल लिया है और इसके साथ ही राजधानी भोपाल में करीबन 5000 का जो पुलिस बल है वो सुबह 3 से 4 बजे के बीच ही तैनात हो चुका है। इस वक्त हम स्टेट हैंगर के नजदीक मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो जूम करके इस स्टेट हैंगर के शॉट दिखाएंगे। ये वो स्टेट हैंगर है जहां पर करीबन 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के विशेष विमान से पहुंचेंगे। यहाँ पर उनका विमान उतरेगा, जिसके बाद
3 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर हैं, उनमें से एक हेलीकॉप्टर में वो उड़ान भरेंगे और लाल परेड मैदान पहुंचेंगे, जहां पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। देखा जा सकता है कि जो गाड़ियां हैं पुलिस और प्रशासन की, इसके साथ ही एसपीजी की, वो यहाँ पे तैनात हो चुकी हैं। सुबह से ही कड़ी सुरक्षा स्टेट हैंगर पर है। पुलिसकर्मी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। करीबन 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। हम अपने दर्शकों को वो हेलीकॉप्टर दिखाना चाहेंगे जिस हेलीकॉप्टर में यहाँ से यानी स्टेट हैंगर से लाल परेड मैदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान भरेंगे। वो 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। स्टेट हैंगर पर इस वक्त वो खड़े हैं। विशेष विमान से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो इन्हीं में से एक हेलीकॉप्टर में वो उड़ान भरेंगे लाल परेड मैदान के लिए, जहां पर वो करीबन 11:05 पर पहुंचेंगे। 2 घंटे का समय वो भोपाल में बिताएंगे। उनके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है से जैसा आप बता रहे हैं कि स्टेट हैंगर पर 11 बजे पहुंचने के बाद यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए लाल परेड मैदान जाएंगे। लाल परेड मैदान से जो कार्यक्रम स्थल है यानी कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, इसकी कितनी दूरी है और वहां पर बाय रोड जाने की व्यवस्था है, वहां के बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए लाल परेड मैदान का ही एक हिस्सा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम है। लाल परेड मैदान में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। स्टेट हैंगर से उड़ान भरेगा हेलीकॉप्टर लाल परेड मैदान के लिए, हेलीपैड पर उतरेगा और इसी हेलीपैड पर जब वो उतरेगा तो उस विमान से, उस हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉकिंग डिस्टेंस पे यानी कुछ मीटर की दूरी पर ही मोतीलाल नेहरू स्टेडियम है, वहां पर वो पहुंचेंगे। दरअसल लाल परेड मैदान का, जैसा हमने अपने दर्शकों को पहले बताया कि एक हिस्सा है, उसी मैदान के अंदर एक अलग से एक हिस्सा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम का है, यानी पैदल ही वो उस जगह तक पहुंचेंगे। तो फिलहाल जो तमाम तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं, लगभग पूरी हो चुकी हैं। रूट डाइवर्ट आज यहां पर किया गया है, अलग अलग हिस्सों का रूट डाइवर्ट है ताकि दिग्गज आज पहुंचे रहे राजधानी भोपाल में। मुख्यमंत्री शपथ समारोह में है, किसी भी तरह से आम जनता को तो परेशानी ना हो, साथ ही दिग्गज जब कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे तो उनका जो काफिला है उसे भी किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो हरप्रीत, कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे सहयोगी हरप्रीत ने डिटेल में जानकारी दी कि 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं और सीधे यहां से हेलीकॉप्टर से लाल परेड मैदान में वहां पर हेलीपैड बनाए गए हैं, वहां पर वो उतरेंगे और वहीं पर चूंकि उसी का एक हिस्सा है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, जहां पर यह कार्यक्रम मुख्य समारोह होना है शपथ ग्रहण का, वहां पर वो पहुंचेंगे। और इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती भी लगातार बने हुए हैं, उज्जैन से उनके पास चलते हैं। अंशुल, आज उज्जैन पर भी सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि जैसा इससे पहले आपने बताया था कि आज से उज्जैन की पहचान में एक नई पहचान ये भी जुड़ने जा रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री का गृह नगर अब ये उज्जैन बनने जा रही है। महाकाल की नगरी के रूप में तो इसकी पहचान है ही, लेकिन महाकाल की नगरी से आने वाले एक विधायक आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। उज्जैन के लिए भी आज का दिन बड़ा है। क्या तैयारियां उज्जैन में इन सब चीजों को लेकर, आज के शपथ ग्रहण को लेकर, और किस तरह का उत्साह? आज जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उज्जैन आज एक नई पहचान पा रहा है, उसी प्रकार से गीतानगर में स्थित एक मकान जो है वो भी आज से उज्जैन का मुख्यमंत्री आवास कहलाएगा। हम अभी डॉक्टर मोहन यादव के उस घर के बाहर हैं जहां पर डॉक्टर मोहन यादव और उनका परिवार जो है वो निवास करता था। हालांकि परिजन जो है वो शपथ ग्रहण के लिए भोपाल रवाना हो चुके हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में आसपास के लोग जो है वो भी परिवारजनों के साथ गए और घर में सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी, जो कि अत्यधिक उम्र के हैं, वे यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो समर्थकों का आना जाना था वो यहाँ पर जारी था, लेकिन अब से यह घर जो है यह भी एक नई पहचान बना चुका है क्योंकि अब ये मुख्यमंत्री आवास के रूप में पहचाना जाएगा। गीतानगर, उज्जैन के गीतानगर में यह मकान स्थित है जहाँ पर कि उनका परिवार रहता था और डॉक्टर मोहन यादव भी यहीं पर रहा करते थे। लेकिन अब से यहाँ का जो परिदृश्य है वो पूरा बदला हुआ दिखाई देगा क्योंकि आसपास के लोग जो हैं उनके लिए भी एक गर्व की बात ये होगी कि वे सीएम के घर के सामने रहते हैं या आसपास रहते हैं और जो पूरा इलाका है वह सीएम
उनका गृह क्षेत्र कहलाएगा। और यही खास बात भी है कि अब से यहाँ पर जो जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया था, उसके बाद से ही इस घर पर तैयारियां जो हैं वो पूरी दिखाई देने लगी थी। सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर कर लिए गए थे, सुरक्षा कड़ी की गई थी, बैरिकेडिंग जो है वो आसपास में की गई थी और लगातार लोगों का आवाजाही जो है वो यहाँ पर बनी हुई थी। हालांकि अब जो परिवार में जो उनके पिताजी हैं उनसे मिलने पर पूरी तरह से रोक है, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनसे मिलने पर रोक लगाई गई है और बिना अनुमति के घर के अंदर भी किसी को प्रवेश जो है वो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अब ये मुख्यमंत्री आवास बन चुका है। गीतानगर का जो मकान है यह भी चर्चा। चलिए अंशुल, आपके पास में आते रहेंगे। तब आज दोनों ही राज्यों के नए मनोनीत मुख्यमंत्री जो हैं वो आज शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद की। भोपाल की बात करें, बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस वक्त वहां मौजूद हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे डॉक्टर मोहन यादव और सीएम के साथ में 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेने जा रहे हैं। समारोह में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस बीच बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होना है भोपाल के। तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरे आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे आज मोहन यादव और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं मोहन यादव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर यहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद हैं और जब यहां पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। एक बार सुनिए। मैं अपनी करोड़ों करोड़ जनता की मध्य प्रदेश की आशाओं अपेक्षाओं के आधार पर सभी लोगों को साथ लेकर के बगैर राग द्वेष के सुशासन के लिए कटिबद्ध मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ और विक्रमादित्य के उस सुशासन के काल को माननीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हम एक बार फिर नीचे यथार्थ पे उतरते देखेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति आभार। ये सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं, हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री पटेल साहब आ रहे हैं, 11 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये इस घड़ी का एक वाकई ये बहुत अलग क्षण होगा। मैं उस इंद्र की सभा में तो हम सब कभी कल्पना ही करते हैं, लेकिन ये लघु इंद्र की सभा की तरह आज ये शपथ समारोह रहेगा। तो मोहन यादव